रोमेटॉइड अर्थराइटिस का अगर आई थिंक हिंदी या पंजाबी वर्ड कहते हैं गठिया। सो इट स्टार्टेड फ्रॉम नोवेयर। मैं बस 7-8 साल की थी, स्कूल गई थी। आई रिमेंबर आई हैड अ फर्स्ट पेन ऑन माई, ये मेरे अंगूठे पे के जॉइंट पे पेन हुआ, फिर मेरा नेक हुआ। मुझे सही से वो दवाइयाँ सही से जो अभी मैं ले रही हूँ सारी चीज़ें वो नहीं मिली। सो इट वुड नॉट हैव गॉन दैट फार कि मैं कम्प्लीटली व्हीलचेयर पे आ गई और बेड रिडन। एक मेरी बहुत बुरी आदत हुई, आई थिंक आई लॉस्ट होप। सो मैंने दवाइयाँ बीच पे बंद कर दी। रियल लाइफ में जो नहीं मिल रहा होता ना, हम इन चीज़ों को इमेजिन कर लेते हैं अपनी ख्याली दुनिया में। आई हैव सम क्लाइंट्स, दे आर इन अ रिलेशनशिप विद सेलिब्रिटीज इन देयर हेड। या ओके, सेम तो हियर। अच्छा, सच्चाई और ये रियलिटी और उस ख्वाबों की दुनिया में से कोई फ़र्क ही नहीं होता। तो कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरे ऊपर हावी है। मैं हमेशा फॉग मोड पे चली जाती हूँ अपनी ही दुनिया में, विच काइंड ऑफ ऑल्सो हेल्प मी टू ईज माई पेन। कि लेटे लेटे आप अपनी दुनिया में ही होते हो, जहाँ पे आप चल रहे होते हो, खेल रहे होते हो, वो सारी चीज़ें कर रहे होते हो जो कि होती भी नहीं है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं व्हीलचेयर से खड़ी होकर कभी गाड़ी चलाऊंगी या एजुकेशन कंप्लीट करूंगी या ये करूंगी या फिर यहाँ पे बैठ के पॉडकास्ट भी करूंगी। फिजिकल हेल्थ चैलेंजेस जब होते हैं तो उसका असर मेंटल हेल्थ चैलेंजेस पर भी बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि एक तो जंग आप बॉडी के साथ लड़ रहे हो और दूसरा आप अपने दिमाग के साथ लड़ रहे हो। उस बीमारी को समझना, उसके बारे में सीखना, उसके बारे में फ्यूचर की एक्सपेक्टेशन रखना। एंड डोंट बी अशेम्ड अगर आपको कुछ है, क्योंकि मैंने आज भी देखा है हमारी सोसाइटी में अगर बच्चे को कुछ बीमारी निकलती है तो वो लोग ये करेंगे कि किसी को बताना मत। कभी सोचा है कि जब हम किसी बीमारी के बारे में बात करते हैं तो ज्यादातर लोग उनके फिजिकल साइड इफेक्ट्स पे ध्यान देते हैं। पेन, सर्जरीज, रिस्ट्रिक्शंस, ये सब कुछ दिखता है, लेकिन जो चीज लोग नहीं देखते, जो सबसे ज्यादा जरूरी होती है, वो है उसके साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट। मैं हूँ इरा, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और इरादे की होस्ट। क्रॉनिक इलनेसेस सिर्फ जिस्म को नहीं, दिमाग को भी बेहद मुतासिर करती हैं। डिप्रेशन, एंजाइटी, सेल्फ डाउट और एक ऐसी तन्हाई जो शायद सिर्फ वही इंसान समझ सकता है जो उसे जी रहा होता है। जब कोई छोटी सी भी चीज हमारे कंट्रोल से निकलती है तो हम परेशान हो जाते हैं। सोचो, अगर तुम्हारा अपने जिस्म का कंट्रोल तुम्हारे हाथ में नहीं हो, जब लोग कहें कि तुम नॉर्मल नहीं हो, तुम्हारी जिंदगी हमेशा मुश्किल ही रहेगी, तुम शादी कर ही नहीं सकते, तुम अपनी मर्जी की लाइफ जी ही नहीं सकती, ये बातें सिर्फ वर्ड्स नहीं होती, ये एक कंडीशनिंग होती है जो इंसान के दिमाग का हिस्सा बन जाती है। आज की मेहमान ऐसी ही कहानी लेकर आई हैं। उनकी कहानी सिर्फ एक बीमारी के साथ जीने की नहीं, बल्कि उसके साथ आने वाली सब लिमिटेशंस की है जो दुनिया ने उनके लिए सेट कर दी थी। उन्होंने सर्जरीज देखी हैं, लोगों का क्रिटिसिज्म देखा है, सेल्फ डाउट देखा है, लेकिन हर बार उन्होंने खुद को दोबारा उठाया। तृप्ति, जिनको रोमेटॉइड अर्थराइटिस का डायग्नोसिस सिर्फ 7 या 8 साल की उम्र में मिला और तब से लेकर आज तक उनकी लाइफ एक कांस्टेंट स्ट्रगल रही है। नी रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट, दवाइयों के साइड इफेक्ट्स, सोसाइटी का प्रेशर, सब कुछ उन्होंने देखा है और आज वो एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं जो अपनी कहानी शेयर करके दूसरों को इंस्पायर करना चाहती हैं। सो लेट्स वेलकम तृप्ति। हेलो तृप्ति। हाय इकरा, हाउ आर यू? आई एम गुड, थैंक यू। वेलकम टू इरादे। थैंक यू सो मच, आपने मुझे इनवाइट किया आपके शो पे। थैंक यू सो मच कि आपने हमारे लिए टाइम निकाला है। दिस मीन्स अ लॉट टू मी। थैंक यू सो मच यार, आप बहुत स्वीट हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। तो तृप्ति, मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये है, पता है अक्सर कभी मेरे दांत में दर्द हो जाए या कभी मेरे फेस पे पिंपल निकल आए ना, तो मुझे उससे भी इतनी ज़्यादा इरिटेशन होती है। जी। तो आई जस्ट कैन नॉट इमेजिन कि जब आप किसी फिजिकल हेल्थ कंडीशन जो कि क्रॉनिक होती है और इतने सालों से आपके साथ होती है, तो उसका आपके मेंटल हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट पड़ता होगा। जी, डेफिनेटली। तो आई वुड रियली लाइक you to take us back to your journey. डायग्नोसिस कब हुआ, आप कितने साल के थे, कैसे आपने सब कुछ हैंडल किया? बेसिकली इस चीज़ को कहते हैं रोमेटॉइड अर्थराइटिस। ओके, तो जब मैं 7-8 साल की थी, सो आई एम बॉर्न एंड बॉट अप इन बहरीन। तो आई कम फ्रॉम अ गुजराती सोनी कम्युनिटी एंड उस वक्त आई थिंक सो सोशल मीडिया नहीं था, ना ही हमारे मॉम डैड के पास इतनी एजुकेशन होती थी कि पता चलता। तो अगर रोमेटॉइड अर्थराइटिस का अगर आई थिंक हिंदी या पंजाबी वर्ड कहते हैं गठिया। अब उनको ज़्यादा
पता नहीं था, उनको लगा था ये तो एक उम्र के बाद होता है, जोड़ों का दर्द हो गया है, समथिंग लाइक दैट. सो इट स्टार्टेड फ्रॉम नोवेयर. मैं बस 7-8 साल की थी, स्कूल गई थी. आई रिमेंबर आई हैड अ फर्स्ट पेन ऑन माई, ये मेरे अंगूठे पे के जॉइंट पे पेन हुआ, फिर मेरा नेक हुआ पेन, तो ऐसे पापा को बुलाती गई. फिर उसके बाद जब आई यूज टू पी ब्लड, सही। जी, तो वो पेशाब पे थोड़ा सा खून आना, बाद में पता चला यूरिन इन्फेक्शन हुआ है. डॉक्टर को बताया, वहाँ से उनको पता चला कि ये जुवेनाइल अर्थराइटिस है, जो बच्चों को होता है. एंड नाउडेज इट्स वेरी कॉमन. बच्चों को अब वो कहते हैं ना, माँ के पेट में होते तभी भी होता है. हाँ. तो धीरे धीरे करके ज़्यादा वहाँ पे डॉक्टर को नॉलेज नहीं थी, और वी फ्लोन टू इंडिया इमरजेंसी में. वहाँ पर भी सही से शायद मेडिकेशन वगैरह आई थिंक सो नहीं मिली मुझे, या फिर इतना नॉलेज नहीं था कि, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जो दवाइयाँ आप लेते हो उसके साथ आपकी खुराक अच्छी होनी चाहिए. सही. तो उस टाइम पे अभी दवाइयों काफ़ी सही होगी जो मैं अब ले रही हूँ, हाँ. क्योंकि उसके साथ मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, आपको एसिडिटीज़ होती है, ऑब्वियसली. ये सारी, तो आपको उसके साथ ठंडा खुराक खाना होता है जो कि उसका मारन रहे. तो वैसे करके ये सारी चीज़ें हुई. पर अब मेरी, कहते हैं ना, इट्स लाइक अ डेस्टिनी ओनली, कि मुझे सही से वो दवाइयाँ सही से जो अभी मैं ले रही हूँ, सारी चीज़ें वो नहीं मिली. सो इट वुड नॉट हैव गॉन दैट फार कि मैं कम्प्लीटली व्हीलचेयर पे आ गई और बेड रिडन हो गई. और ये जो मेरी आप हाथ देख रहे हो, ये मुड़ने लगे, हाँ जी. ये मेरे पाँव के भी मुड़ने लगे. हाँ. आई हैड एन हिप रिप्लेसमेंट डन इन 2015. अच्छा. या, बिकॉज वो कम्प्लीटली शैटर्ड हो चुके, देयर वाज नो गैप इन बिटवीन. सो ड्यूरिंग विमेनली पीरियड्स के टाइम पे बहुत मुश्किल पड़ता था, बिकॉज आई कैन नॉट ओपन माई लेग एट ऑल. ऑफ कोर्स. तो वो पूरे यूं ही होते थे, वो लेग्स को ओपन करना. तो स्कूल, कॉलेज, आई मिस मोस्ट ऑफ दोज थिंग्स. तो ज़्यादा होम स्कूलिंग रहती थी, ज़्यादा से ज़्यादा ट्यूशन जाती थी, बस दैट्स इट. सो धीरे धीरे करके ये सारे प्रॉब्लम्स जब पता चला कि ये हुआ है, आई थिंक वो कहते हैं ना, वन वे आई फील लाइक कि सोशल मीडिया अब जो आ गया, आई फील लाइक इट्स वेरी नाइस, बिकॉज आपको नॉलेज बहुत मिलती है. अब जाके मुझे मिली है. आई केम आउट टू नो दे आर अर्थराइटिस फाउंडेशन ओवर हियर. ऑफ कोर्स. और अब जाके मुझे पता चलता है कि यार अर्थराइटिस के बाद, बिकॉज देयर वर मेनी टाइम्स कि लोग समझ नहीं पा रहे थे, मेरी फैमिली वाले समझ नहीं पा रहे थे, और मुझे डर भी लग रहा था. एक तो डॉक्टर्स का डर आपको बचपन में लगता है, वो अलग बात है. हाँ. इंजेक्शंस, दवाइयाँ, इंजेक्शन तो hospitals है, लगेगा ना. हाँ. वो अलग रखता है. आप उसको झूठ बोलने के लिए और सहन कर रहे होते हो, और फिर एक अलग टाइप का आपके बैकग्राउंड में होता है कि हाँ, ये तो लड़की, उसको ये प्रॉब्लम होगी, फ्यूचर इसका तो खराब है, अब कौन करेगा इससे शादी. ये सारे क्वेश्चंस आने लगते हैं. तो वो कहते हैं ना, वो बचपन से ही सुनते आई हूँ. सो ऑब्वियसली आप एक तरीके से डैमेज फर्नीचर करके साइड पे हो जाते हो. यू आर जस्ट अ डैमेज पर्सन. तो ज़्यादा से ज़्यादा तो कोई ख्याल नहीं रख रहा होता है. सो धीरे धीरे करके आप अपने ही जोन पे चले जाते हो कि अब क्या करें. तो वो बचपन 7-8 साल से शुरू हुआ, फिर ये वर्सन होता गया. Yes. Not having the accurate treatment, not Yes. having the treatment on time, lack of awareness, इन Yes. सारी चीज़ों ने आई थिंक एडिशन ही किया है Yes. आपके चैलेंजेस में. बिकॉज आई थिंक मुझे जितना पता चला है, थैंक्स टू ऑल द सोशल मीडिया, हाँ इतनी जी. इन्फॉर्मेशन है कि यू ऑल्सो एज अ न्यूट्रिशनिस्ट भी अब आपको अलग टाइप की डाइट देता है. हाँ. जैसे कि मैं प्रेफर करती हूँ सात्विक डाइट. हाँ ये जी. आपकी इन्फ्लेमेशन को कम करता है, जो इनसाइड इन्फ्लेमेशन होती है. समवेयर इट लाइक डिटॉक्स टाइप का डाइट हो गया. आई डू हैव डेयरी प्रोडक्ट्स, पर इतना नहीं. जैसे कि वो कभी कभी खा लिया चीट डे पे, पर देयर आर टाइम्स दैट आई अवॉइड डेयरी प्रोडक्ट्स, अवॉइड कंप्लीटली प्योर सात्विक फूड, जिसमें आई थिंक लहसुन और प्याज भी नहीं होता है. तो उस टाइप का प्योर फूड होना चाहिए, एंड सैलड्स वगैरह. एंड देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट आई केम टू नो, जैसे कि इफ़ यू हैव, पहले ये बोलते थे कि खट्टी चीज़ खाने से पेन बढ़ता है, पर अब जाके मुझे पता चला कि आप नेचुरली खट्टा आम भी खा लो, लाइक वो कच्ची केरी खा लो, उससे पेन नहीं होता, ना ही लेमन से होता है. बट एनीथिंग विच इज़ विनेग्रेट, ओके. जैसे कि सॉसेस हो गए, हाँ. केचप, उसमें विनेगर, क्योंकि उनको रखा होता है, वो क्या बोलते हैं उसको, टू फर्टिलाइज, और वो उसमें खट्टापन आए. सही. तो वो चीज़ खराब है, पर नेचुरली अगर चीज़ आप लो तो इट्स नॉट एट तो ऑल आप ठीक फील करते हो. सो यू हैव टू मेक अ राइट चॉइस कि आपकी इन्फ्लेमेशन सही रहे, अंदर से इन्फ्लेमेशन ना हो, एंड यू डोंट वेक अप विद, बिकॉज एक होता है अभी विंटर्स है
तो सुबह सुबह आप उठो तो यू फील दैट काइंड ऑफ अ पेन इन योर बॉडी एवरीवेयर एंड मेडिसिन। एक मेरी बहुत बुरी आदत, आई थिंक आई लॉस्ट होप, सो मैंने दवाइयाँ बीच में बंद कर दी थी। नाउ देयर आर 2 medicines which are very important, which is one is Methotrexate. It has some amount of steroids in it, and one is HQS. HQS is kind of an anti-cancer also given to cancer people in Methotrexate. So ये दो जो चीज़ दवाइयाँ आप लो तो वो आपकी बीमारी को कंट्रोल करता है, and it does not go to the extent that कि ये मुड़ने लगे। तो ये दवाइयाँ 7-8 साल की उम्र से ले रही हो और अभी तक ले रही हो और जी। हमेशा लेनी है? जी। एंड दीज ऑब्वियसली इसके साथ आती है केयर टेकिंग का भी, बिकॉज रोमेटॉइड अर्थराइटिस कैन ऑल्सो अफेक्ट योर ऑर्गन्स इन फ्यूचर, लाइक किडनी वगैरह। ऑब्वियसली दवाइयाँ डज द थिंग। और जो मेथोट्रेक्स मैं बता रही हूँ, दिस इज ऑल्सो गिवन टू आई थिंक द कैंसर पीपल, लाइक वो कहते हैं ना नई आपके अंदर कोई नया लाइक वी ईट वाइटामिन्स एंड एवरीथिंग, व्हाई बिकॉज देयर इज अ न्यू सेल्स, नए सेल्स होते हो। अब नाउ दिस इज एन ऑटो इम्यून डिजीज। आपके इम्यून सिस्टम आपको ये हिट करता है तो आपको उसको लो रखना है, आपके इम्यून सिस्टम को। तो उस हिसाब से वो जो दवाई है तो आपका इम्यून सिस्टम को लो रखती है, और नई जो बीमारी के साथ साथ आपकी नई अगेन समथिंग दैट ग्रोज इन, इट किल्स इट। सो दैट्स वेयर आई हैव टू गो विद मल्टीविटामिन्स आल्सो आई टेक अ ऑफ कोर्स, क्योंकि आई कैन इमेजिन कि हार्मोनल इम्बैलेंस भी कितना ज़्यादा होता होगा ना। यस, एंड वुमेन बॉडीज आर ऑल अबाउट हार्मोन्स। ऑफ कोर्स। हमारे तो नेचुरली इतना पूरे महीने का साइकिल चेंज होता है हार्मोन्स का, ऑन टॉप ऑफ इट बीइंग ऑन दीज स्टेरॉइड्स। Yes, exactly. So obviously I had my weight fluctuation. मेरा वो प्रॉब्लम भी हुआ है। आई थिंक आई हैड अ वेरी लाइक फ्रॉम जेनेटिकली, मेरी दादी मम्मी बुआ इनको कभी लाइक बॉडी पे बाल ही नहीं है, सो आई स्टार्टेड इवन हैविंग दोस चिन हेयर्स। ओके। आई थिंक due to this medicines and everything, obviously थोड़ा सा acne भी हुआ था। I think it would be the time of in my mid-20s I started having those acnes and everything, but gradually बाद में डॉक्टर्स ने बताया obviously दवाइयों का कारण होता है। That's where I got into a diet also, which helped me to clear my skin, get my hormone balance, and plus mental जो हम कहते हैं। ऑब्वियसली, क्योंकि दैट्स व्हाट आई वाज गोना आस्क यू कि यू नो हम लड़कियों को मतलब पीरियड से मुझे तो एक हफ्ता पहले लाइक मूड मेरा जो है ना फुली डाउन चला जाता है। मुझे सिर्फ एक रीज़न चाहिए कि मुझे रोना है, लाइक कोई मुझे तंग करे और मैं बस रो दूँ एक बार। तो ऑलरेडी सिनेरियोज बना लेते हैं। हाँ, इतना फ्लक्चुएट होता है। तो जब ये इतने हार्मोनल इम्बैलेंसेस चल रहे होते हैं तो इसका आपके मूड पे क्या असर पड़ता है? आई विल टेल यू वन एक सिनेरियो। अब ऑब्वियसली स्कूल्स नहीं था, ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं थी उस टाइम पे, तो मोबाइल फ़ोन्स भी नहीं हुआ करते थे। तो मोस्ट ऑफ द टाइम मेरा काम ही यही होता था कि सुबह उठ के मुश्किल से अपने आप को तैयार करके स्टिल I used to help shower myself, wear my clothes। मुश्किल होता था, पर स्पेशली नीचे के कपड़े बहुत मुश्किल पड़ते थे मुझे पहनने में। एंड वो सारी चीज़ों के बाद there were times that कि मेरे पास कुछ होता नहीं था करने के लिए। ओके। एंड देयर वाज नो अदर एक्टिविटीज। सो आई थिंक सो दिस इज वेयर आई फील माय ब्रेन यूज्ड टू गो इन द फॉग मोड। नाउ एग्जांपल, हम लोग इंडिया में गए होते हैं, ठीक है, अभी तो कनेक्शन शुरू भी नहीं होते कि टीवी भी कुछ देखे या किसी के साथ। अब बड़े बुजुर्ग के साथ क्या बात करें। मेरे जो हम उम्र के कजन्स एंड सिस्टर्स एंड एवरीथिंग, वो सब लोग तो खेल रहे होते हैं, मैं तो एक जगह पे बैठ के उनको खेलते हुए देख रही होती हूँ बिकॉज आई कांट प्ले। सो मैं हमेशा फॉग मोड पे चली जाती हूँ अपनी ही दुनिया में, which kind of also help me to ease my pain। कि लेटे लेटे आप अपनी दुनिया में ही होते हो, जहाँ पे आप चल रहे होते हो, खेल रहे होते हो, वो सारी चीजें कर रहे होते हो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जो कि होती भी नहीं है फिजिकली उस एनवायरनमेंट में, आप होते ही नहीं हो इन रियल वर्ल्ड पे। सो यू मीन टू से कि आप वो इमेजिनेटिव सिनेरियोज बनाते हो जी, और वो जिसे हम कहते हैं ना डे ड्रीम्स। यस, कि डे ड्रीम चल रहा है और पूरे उस डे ड्रीम में एक स्टोरी चल रही है जी, और आप वहाँ पर हो। जी, और वो स्टोरी मैं कुछ भी बना रही होती, शायद कोई मूवी का एक प्लॉट होता है, मैं उसमें अपने आप को घुसा देती हूँ। अच्छा। एंड वो सिनेरियोज मेरे इतने बढ़ने लगे कि वो मेरे फेस पे आने लगे एक्सप्रेशंस। ऑब्वियसली, हाँ। नाउ एग्जांपल, जैसे कि ये पॉडकास्ट की बात हो रही थी, तो ये पॉडकास्ट मेरे दिमाग में घूम रहा था, आपके और मेरे क्वेश्चंस घूम रहे थे टू अ पॉइंट। माई आई थिंक मेरे भाई ने भी मुझे कि डू यू नो कि तू थोड़ी सी मेंटल लगती है जब तू खुद से ही बात कर रही होती है।
मैंने कहा अच्छा ओके, तो वो इतना तेज हो गया है अब, हाँ। बिकॉज आई थिंक मुझे किसी ने मुझे बताया था कि तृप्ति, जब तेरी सर्जरी हुई, हम्म। डिड नॉट यू वेंट फॉर अ थेरेपी, अब जाके हम्म। पता चलता है कि अब मुझे समझ में आता है जैसे मेरी सर्जरी हुई, हम्म। वाई आई वॉज सो कन्फ्यूज्ड, हम्म। वाई माई हार्मोनल, वो कहते हैं ना एक तो दवाइयों का हार्मोन्स ये वगैरह, हम्म। आपने इतने प्योर मोमेंट्स अपनी लाइफ में मिस कर हम्म। दिए होते, स्कूल कॉलेज उसकी एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज जहाँ पे एक इंसान ग्रो करता है अपना माइंड। सब कुछ ही ना, सोशलाइजेशन आपकी, एग्जैक्टली, आपकी इमोशनल इमोशनल, प्रोसेसिंग हाँ, कैपेसिटी। वो सारी चीज़ें जो मैंने एक्सपीरियंस, तो आपका दिमाग ग्रो ही कैसे करेगा जब आप 2-4 लोग, आप जॉब करते हो, आप कुछ करते हो, आप चांस देते हो आपका माइंड ग्रो करे, आप एक्सपीरियंस से भी ग्रो ऑफ करते हो, वो कोर्स, मुझे हाँ। मिला नहीं। सो आई थिंक मेरे अंदर वो बचपना रह गया, हम्म। जो कि मुझे हमेशा, वो कहते हैं ना आसपास, मैं अभी भी अपने इनर चाइल्ड को अपने पास ही रखती हूँ, अब उसको हम्म। ज़्यादा नहीं खेलने देती हूँ, बिकॉज हम्म। वो टॉन्ट मारते लोग कि अब तो इतनी उम्र हो गई हो, अब तो बड़े हो जाओ, और कितना क्या। पर आई विश मैं उनको बता सकूं कि यार मुझे वो मौका मिला नहीं, तो लेट माई इनर चाइल्ड एट हाँ। लीस्ट बी देयर, बट आई एम जस्ट प्रोटेक्टिंग माई इनर चाइल्ड एंड माई पास्ट ट्रॉमा विद माई सेल्फ। हाँ। तो जब ऐसे सिनारियोज होते थे और जब मैं उठती थी और या फिर कहीं पे बैठती थी, तो मैं बस अपनी दुनिया में होती थी। हम्म। और शायद उस वक्त, लाइक इन दिस रूम, इफ़ यू हैव केप्ट मी, और आप बोलोगी तृप्ति तो रुक जा अभी, यहीं पे रह, मैं पूरा काम करके तुझे उठा के दूसरी जगह पे रखती हूँ। हाँ। उस टाइम पे ना ही कोई टीवी होगा, ना ही कुछ होगा, पर मैं अपनी दुनिया में होंगी। सही, क्योंकि वो सारे घंटे आपको अपने आप के साथ ही गुजारने हैं, कोई और तो जी, आपके पास सपोर्ट है नहीं है, कोई और एक्टिविटी बस, है नहीं है, ब्रेन कहीं पे यूटिलाइज नहीं हो रहा, बस, तो कुछ तो करना है। तो ये एग्जैक्टली, इतने सालों से ये डे ड्रीमिंग भी चल ही रहा है, हाँ, और इसकी वजह से, डे ड्रीमिंग की वजह से अब क्या होता है कि अब चाहे आप चलने फिरने लग गए हो, आप इन्फ्लुएंसर बन गए हो, आप बाहर आते जाते हो, बट जो हमने थेरेपी रूम में देखा है, बेसिकली इसको हम बोलते हैं मैलअडैप्टिव डे ड्रीमिंग। अच्छा, तो इट्स अ साइकोलॉजिकल कंडीशन। ओके, और ये कंडीशन कैसे आती है? इट्स लाइक अ सिम्टम, फुल कंडीशन नहीं, सिम्टम। और ये सिम्टम है जब हम किसी क्रॉनिक कम्प्लेक्स ट्रॉमा से गुजरते हैं, ट्रॉमा जो कि वन सिचुएशन आफ्टर अनदर सिचुएशन, इट्स कॉल्ड कॉम्प्लेक्स ट्रॉमा। क्योंकि 7-8 साल में डायग्नोज होना, फिर मेडिसिन लेना, फिर सर्जरीज करवाना, हर दिन डॉक्टर के पास जाना, डॉक्टर से इंजेक्शन से डरना, फिर लोगों से हाँ, डरना, अपनी पेन को छुपाना, पीरियड्स आए हैं तो उस पेन को दबाना, यस, ये सब कुछ ट्रॉमेटिक सिचुएशंस थी। तो क्या होता है कि जब भी हमारा ब्रेन किसी ट्रॉमा से गुजरा होता है और आप उसी सिचुएशन के अंदर ही हो, बाहर तो नहीं निकले, आप तो स्टिल उसी सिचुएशन के अंदर ही हो, तो योर ब्रेन इज गोना फाइंड अ वे कि जिससे वो अपनी पेन को ईज करे। हाँ, यस, ओके, क्योंकि इट 24 डिड, घंटे बैठ के आप रो तो नहीं सकते, बस, 24 घंटे बैठ के आप सैड तो नहीं रह सकते, हाँ, आपको फिर भी जीना तो है ना, दिन जी, के साथ आगे तो बढ़ना है। तो वो आगे बढ़ने के लिए, आपको जिंदा रखने के लिए, योर ब्रेन वेंट इनटू दैट डे ड्रीमिंग मोड। तो हाँ, ये डे ड्रीमिंग, मैलअडैप्टिव डे ड्रीमिंग जो है, वो एक ट्रॉमा से कोप करने के लिए एक हमारा मैकेनिज्म होता है। और ये कब हमारी फंक्शनिंग को इम्पैक्ट करती है? जब यू डोंट हैव कंट्रोल ओवर योर बॉडी एंड ओवर योर इमोशंस, ओवर योर सराउंडिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, ये सेट के आप अक्सर बैठे होते हो, स्माइल करने लग जाते हाँ, हो, हाँ, हाँ, या वो आपके चेहरे पे नज़र हाँ, आता हाँ, है, हाँ, हाँ, लोग आपको बोलते हैं कि मेंटल लगती हो, खुद हाँ, से ही बातें करती रहती हाँ, हो। हाँ, हाँ, तो ऑब्वियसली ये आपकी फंक्शनिंग पे इफ़ेक्ट करेगा। और आप दूसरे लोगों के साथ बैठे हो, मैं आपसे बात कर रही हूँ और आप कहीं और ही पहुँच गए हो, तो आपको, वो मैं मुझे होगा कि डिसरिस्पेक्टफुल भी, भाई, हाँ, लगता है कि ये तो बंदी बात नहीं सुन रही है। हाँ, और हाँ, आपकी कोई इन सारी बातों को, एक पॉइंटर को लेके मैं उसमें डे ड्रीमिंग करने लगती हूँ। हाँ जी, पर कभी-कभी मुझे ऐसे भी लगता है कि इट आल्सो ब्रेक्स माय हार्ट कि वहाँ पे एक्सपेक्टेशंस होती है। डे ड्रीमिंग में कोई लिमिट्स नहीं होती नहीं है। होती, मुझे पता है। उसमें कोई लिमिट्स नहीं होती हाँ और जी, आपकी एक्सपेक्टेशंस वहाँ पे जा चुकी हाँ जी। होती है कि ये चीज़ें हो सकती है, बट इन रियलिटी एवरीथिंग इज़ वेरी इट्स डिफिकल्ट। वेरी डिफरेंट, क्योंकि कोई चीज़ भी, हर एक चीज़ बहुत डिफरेंट। हाँ जी, क्योंकि जो वो डे ड्रीमिंग होती है ना, बेसिकली हमें जो अपने रियल लाइफ में जो नहीं मिल रहा होता ना, हाँ, हम इन चीज़ों को इमेजिन कर लेते हैं अपनी बस। ख्याली दुनिया में। हाँ, और हमें लगता है कि हमारी लाइफ बहुत परफेक्ट है, मैंने ऐसे किया, मैं ऐसे की लग रही हूँ, मैं ऐसे करूँगी, यू नो। आई हैव सम क्लाइंट्स जिनका, दे आर इन अ रिलेशनशिप विद सेलिब्रिटीज इन देयर हेड।
या ओके। सेम तो हियर। अच्छा, तो अब जो मेन डिफरेंस है ना, लोग आपको बोलेंगे भाई ये तो डिलूलू है, यू आर हाँ, डिलूजनल, एग्जैक्टली, हाँ। राइट? बट हमें ये जानने की ज़रूरत है कि डिल्यूजन इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड इम्पैक्टफुल साइकोलॉजिकल कंडीशन। तो डे ड्रीमिंग वैसा नहीं है। फॉर हाँ, एग्जांपल अभी आपने मुझे कहा ना कि मैं अपनी ख्याली दुनिया में होती हूँ और लोगों को होता है कि मैं ऐसे कर रही हूँ, ऐसे कर रही हूँ, बट यू नो कि ये रियल नहीं है, वो आपके ख्याल में है। लेकिन जो बंदा डिल्यूजनल होगा ना, उसको लगेगा कि ये रियल है। सो यू हाँ, विल ट्राई टू कन्विंस मी कि जो मैं सोच रही हूँ वो सच में है। हाँ। और आप सच्चाई और ये रियलिटी और उस ख्वाबों की दुनिया में से कोई फ़र्क ही नहीं होता। तो कभी-कभी मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरे ऊपर हावी हो रहा है। अच्छा। आई थिंक देयर वर मेनी टाइम्स कि एक तो आप 9-10 साल के होते हैं तो मैं मम्मी के साथ कहीं फैमिली पे गई होती हूँ। ऑब्वियसली एज़ माय कज़िन्स वो लोग तो खेलने के लिए चले जाते हैं। हाँ। अब मैं यहाँ पे बैठी हूँ तो मेरे पास आस-पास मेरे मॉम की एज के बड़े-बुज़ुर्ग दादा-दादी एंड हुँ। ऑल बैठे हुए थे। तो किसी ने कमेंट दे दिया। एक तो वो कहते हैं ना, एक तो फिज़िकली, एक तो आप लड़की होते हो इन आवर देसी कम्युनिटी, वही एक सबसे बड़ा पाप है। What do you mean by that? Can you elaborate a bit? Sorry, I cut you off, but या तो आई थिंक वो कहते हैं ना, एक तो बेटी होना, उसकी शादी, ये करना, वो वहाँ से ही बेटी होना मतलब पहले तो हम क्या सोचते हैं कि हाँ इसकी शादी, तो हम लोग शादी पे ही आ जाते हैं। अब वही बेटी को फिजिकल प्रॉब्लम हो गई, एक वर्ड चिप गया उसके साथ, अपाहिज। ओके, हुँ, वो अपाहिज हो गई, कौन पकड़ेगा इसको? हुँ, फिर एक आप ऑलरेडी वल्नरेबल होते हैं, वहाँ पे हुँ, आपके ऊपर और चीज़ें डाली जाती है। हुँ। अब मुझे वही उसी सिनेरियो पे किसी ने मुझे पूछ लिया, आपके आपकी बेटी को कुछ दिमागी भी प्रॉब्लम है। अब अच्छा। मैं 8-9-10 साल की, क्या ही कॉन्फिडेंस होगा कि वो बड़े बुजुर्गों के साथ और आसपास पे वो बैठे, वो खुद ही डर रही होती है हुँ, कि पता नहीं क्या ही बीमारी के बारे में पूछ लेंगे। दर्द हुँ, होता है, ये होता है, अच्छा ये तो हमें होता है, हुँ, हम हुँ, बूढ़े हैं, इसको कैसे हो गया? हुँ, हुँ, अब वो ऑलरेडी कॉन्शियस है बच्ची, उहुँ, उसको आप ऐसी चीज़ें पूछे जा रहे हो। हुँ, और तो उस हिसाब से एक तो वो सोशल एंग्जाइटी भी हो जाती है एक हुँ, इंसान को कि मुझे आज भी नहीं पता है कि कहाँ पे मुझे कितना किसी को अपना अफेक्शन देना है। हुँ, मुझे ऐसा लगता है मैं शायद हद से ज़्यादा हूँ या हद से कम हूँ, हुँ, हुँ, बिकॉज मुझे बस अलग सा ही वो डर लगता है कि आई हैव टू बी मोर आउट हुँ, देयर। हुँ, मुझे हुँ। लोगों को ज़्यादा पीपल प्लीजर बनना है कि वो बस मुझे देखे पर मेरी बीमारी को ना देखे। सही। शायद अगर मैंने नेल पॉलिश लगाई है, ब्राइटर नेल पॉलिश लगाई, कि मेरे उंगलियां ना देखे, मेरी मेरे नेल पॉलिश नेल्स ही देखे। देखें, हाँ जी। आई ट्राई, क्योंकि मेनी टाइम्स ऐसे होता है कि सोशल मीडिया पे जब पाँव की फ़ोटो आती है, पूरी फ़ोटो हम लगाते हैं, शूज़ की फ़ोटो होती है, तो पूछते हैं कि यार इसकी शक्ल अच्छी है, इसके पाँव क्यों ऐसे? ऐसे कमेंट्स भी आते हैं। सही। देयर मेनी टाइम्स आई एम वॉकिंग इन अ मॉल, सो मुझे देखेंगे पर मेरी लिंपिंग होती है, तो हुँ, मेरी लिंपिंग को देखेंगे। हुँ, दिस इज़, लोग मुझे हमेशा ताना मारते हैं कि हुँ, चुप्पी, हुँ, तेरे कपड़े हमेशा ऐसे होते हैं, अरे तुम ये पहनती हो, तुम वो पहनती हो, तुम्हारी स्कर्ट इतनी छोटी है। पर दिस इज़ वन ऑफ अ डिस्ट्रैक्शन दैट आई एम गिविंग टू पीपल, दैट आई एम मच मोर, कि अपनी बीमारी और अपनी अपाहिज जो लोग बोलते हैं उससे कहीं ज़्यादा हूँ मैं। आई वांट टू शो पीपल दैट सी, जो कपड़े मैंने पहने उसको नोटिस करो ना, मुझे क्यों नोटिस कर रहे हो? मेरे मेकअप को नोटिस करो, जो मैं मुश्किल से, अब पता नहीं कैसे, पर मैं दोनों हाथों से कर लेती हूँ। हुँ, मुश्किल पड़ता है पर मैं दोनों हाथों से करती हूँ। हुँ, मैं हुँ, खाना बना रही हूँ, वो तुम देखो। पर आप लोग एक ही चीज़ पे चिपक गए हो। तो यहाँ पे थोड़ा-सा वो भी होता है कि एक लड़की डिसेबिलिटी से खड़ी होने के बाद वो गाड़ी चला रही है, वो एजुकेशन, बिकॉज़ आई हैड सीन माय सिस्टर्स हुँ, गोइंग टू यूनिवर्सिटी। हुँ, आई थिंक आई गॉट ये 21 की एज पे, आई थिंक मेरी सर्जरी हुई थी 2000, आई केम ओवर हियर इन 2011, सो हुँ, आई थिंक 2012-13 में सर्जरी हुई थी एंड आई स्टार्टेड वर्किंग। हुँ। So I saw my sisters going to college and everything, यूनिवर्सिटी। university, ये सारी चीज़ें. I took MBA just because I had to beg my father कि मैं आधे दे दूंगी, आप अपने आधे पैसे दो, ठीक है, I don't want your money, I'll give whatever savings जो है मेरे साथ, जो मैंने कुछ कुछ रखी होती है, तो वो कर लेंगे, पर हुँ, let me do it. उससे हुँ, मेरा कॉन्फिडेंस पता हुआ, मुझे पता चला कि पीपीटी कैसे बनाते हुँ, हैं, हुँ, 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 प्रेजेंटेशन कैसे देते हैं, हुँ। ड्राइव करके जाना। वो ड्राइविंग लाइसेंस मुझे मिलना भी बहुत मेरे लिए बड़ी बात है। Of course, it's such a huge एंड वो भी आई डिड नॉट गेट इट effort. एज अ
पर्सन विद हैंडीकैप लाइसेंस नहीं, मैंने नॉर्मल लिया। अच्छा, तब ये शायद मेरा हाथ ज़्यादा मुड़ा हुआ नहीं था, वो अच्छा। थोड़ा सा कम था। हाँ जी। इट वॉज ओके फॉर मी टू ड्राइव, बट येट हुँ। आई ड्राइव। हुँ। बहुत लोगों को आज ये भी चीज़ें कम लगती है जो मैं कर रही हूँ। वो जैसे आपने बताया ना कि नेल पॉलिश ब्राइट लगाना, ब्राइट कपड़े पहनना, अपने अपने मेकअप को एक सर्टेन अंदाज में रखना, एक्चुअली ये हमारे कोपिंग मैकेनिज़्म्स होते हैं। जी, क्योंकि हमने अपने ब्रेन को कहीं पे तो हमारा अपना ध्यान लगाना है और बस। अपनी वो एक शील्ड बनानी है कि हाँ, प्लीज़ लुक एट हियर, डोंट लुक एट मी। बस। क्योंकि अगर वो आपको गौर से देखेंगे, अगर आप पे कमेंट करेंगे तो इतने सालों से आप जवाब देते आ रहे हो, इट्स टू मच। इट्स टू मच। और इस सोसाइटी के लिए जो मैं हम लोग की जो इंडियन पाकिस्तानी, एक लड़की को एक तरीके से ऑब्जेक्टिफाई ही किया जाता है कि आपका वजन है, आपकी बीमारी है, आपका हुँ, रंग ये है, आपको एक्ने हो रहा है। वी आर जस्ट ऑब्जेक्टिफाइड टू अ वेरी पॉइंट। आई थिंक मैंने कहीं पे एक वीडियो देखी थी, आई डोंट नो, आई विल शेयर विद यू गाइस। हुँ, वहाँ पे एक बंदा परसेंटेज बता रहा होता है कि मर्द ऐसी औरतों को जल्दी छोड़ देते हैं जिनको फिजिकल इश्यूज होते हैं, शादी के बाद हो या कुछ हो, हुँ, ठीक है, पर औरतें नहीं छोड़ती। हुँ, एंड आई थिंक वी हैव सीन इन हुँ, आवर फैमिलीज हुँ, जहाँ पे हुँ, एक टाइम के बाद our fathers, our respected fathers and all, they हुँ, stop working everything, but we see our mothers still working in हुँ, kitchen हुँ, and being independent, हुँ, जितना हो सके उतना। एक्चुअली ये कंडीशनिंग है ना, और हमारे कल्चरल एक्सपेक्टेशन, कल्चरल कंडीशनिंग उसी हिसाब से हुई है, तो जेंडर रोल्स भी उसी तरह से हुए हैं, तो वी हैव सो मच वर्क टू डू कि कोई चेंज लाने के लिए तो बड़े साल लगेंगे हमें। जी, सो तृप्ति, यू मेंशन कि मेरा जो है, मुझे नहीं पता कि मैं ज़्यादा बोलती हूँ या कम बोलती हूँ, ज़्यादा अफेक्शन दिया है, कम अफेक्शन दिया है, तो इससे आपकी सोशलाइजेशन पे इफ़ेक्ट पड़ा, इससे आपका जो करियर ग्रोथ है या जो आपकी स्कूलिंग है, आपके एकेडमिक अचीवमेंट्स हैं, उस पे फ़र्क पड़ा, इससे आपके रिलेशनशिप्स पे इफ़ेक्ट पड़ा, जी, इससे ऑब्वियसली जब आप इतनी सारी वो झुंझलाहट से हर टाइम गुजर रहे हो, इतना सारा दर्द आप हर दिन सह रहे हो, और इतना कुछ आपकी लाइफ डिफरेंट है कंपैरेटिव टू योर सिस्टर्स एंड कंपैरेटिव टू योर या, कजन्स एंड पीपल अराउंड यू, तो ये सारी चीज़ें जो है ना, सेल्फ वर्थ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती या, हैं हमें। जैसे आपने एपिसोड के स्टार्ट में मेंशन किया कि आई लॉस्ट होप, इन बिटवीन आई लॉस्ट होप, तो मतलब ये जो सोचें आती हैं ना अपना फ्यूचर को लेके कि क्या है, हाँ। ठीक है, और वो जो सेल्फ वर्थ होती है, हाउ डू यू डील विद दैट, व्हाट्स गोइंग ऑन विद यू? आई थिंक सेल्फ वर्थ एक वो कहते हैं ना, सरेंडर कर देना। तो मैंने सरेंडर किया है। अब दो टाइप के सरेंडर होते हैं। एक आई थिंक अगर स्पिरिचुअलिटी के ऊपर से जाए, ठीक है, अब हम सब लोग को सिखाया गया है दिस इज योर रिलीजन, दिस इज योर गॉड, पर कभी भी किसी ने हमें डेफिनेशन में नहीं बताया कि व्हाट इज गॉड, व्हाट इज फेथ, व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी। आई बिलीव हमेशा से मैंने बचपन में बड़े उपवास वगैरह सारी चीज़ें करी है, ठीक है, पर कभी भी मुझे बताया नहीं है कि इस उपवास से क्या होता है, व्हाट इज़ द गॉड। बिकॉज ऑब्वियसली फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम जब ये बीमारी से गुजरना वगैरह, प्रेयर्स चल रहे होते, पर अंदर से उम्मीद धीरे 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 करके ख़त्म हो जाती है। अब मैं ऐसी जगह पे आ गई हूँ कि अगेन यू कैन सी मी दैट आई एम स्पिरिचुअल, पर मेरा फेथ, आई वोंट से दैट आई एम वेरी फेथफुल ऑन गॉड। बिकॉज फेथ क्या होता है, एक भरोसा रखना। जब इंसान को अपनी ज़िंदगी पे और अपने हालातों पे भरोसा नहीं है, तो कैसे भरोसा रखेगा। तो राइट नाउ आई एम इन द मोड ऑफ सरेंडर। आई थिंक कहीं पे भगवत गीता पे भी है ऐसे कुछ कि व्हेन यू एक्सेप्ट द सिचुएशन, यू गो विद द फ्लो और समथिंग लाइक दैट। सो आई डोंट नो द करेक्ट वन, पर ऐसे कुछ लिखा है। तो वो चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी कि आप जब एक्सेप्ट कर लेते हो, सरेंडर कर देते हो ना, फिर इट डज नॉट बॉदर यू कि कल कैसा होगा। दैट व्हाट हेल्प्स मी। मैं अब जो है, माई थेरेपी इज आई लाइक टू कुक, आई कुक माई मील्स। अपने आप को ड्रेसअप करना, आई थिंक आई टेक अ रियली नाइस गुड टाइम टू, यू नो, मैं म्यूज़िक लगाऊंगी, अपनी कॉफ़ी होगी, और मैंने अपना वैनिटी बड़ा अच्छा बनाया तो उसके सामने मैं मेकअप करूंगी एंड ड्रेस अप। लव दैट दैट फॉर इज, यू, ओ माय गॉड गर्ल। आई लव दैट। तो वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, दैट इज माई थेरेपी। तो मेरी मम्मी कहती कि तू घंटे से तैयार होती है और तो जाके आती है कुछ टाइम पे। तो मुझे अच्छा, बाहर जाने का इतना शौक नहीं, पर वो जो मेरा थेरेपी है वो मेरी प्रोसेस है दुनिया आपका, है। हाँ जी। आई थिंक, एंड आई थिंक जैसे आपने मुझे बताया कि दिस इज द कंडीशन फॉर द मेंटल हेल्थ, एनीथिंग विच कीप्स यू इन दैट मोमेंट एंड हेल्प्स यू स्टॉप थिंकिंग, तो वही मेरे लिए है। ऑफ कोर्स, मेकअप क्योंकि हो, हाँ, कुकिंग हो, ड्राइविंग हो। और आई थिंक दोस्त भी ऐसे होने चाहिए जहाँ पे
तब मैं डिल्यूजनल वर्ल्ड पे नहीं जाती हूँ, क्योंकि तब मैं वही होती हूँ, आप वहाँ पे प्रेजेंट प्रेजेंट हो। होती हूँ, एंड आई एम शेयरिंग वॉट एवर इज इन माई माइंड। सही। तो आई थिंक दोस्त भी ऐसे बनाने चाहिए जहाँ पे आप जज ना किए जाओ कि भाई आपका ये है वो है, तुम गलत हो, नहीं, जो है। वो कहते हैं ना, दोस्त फ्रेंड शुड ऑल्सो सपोर्ट योर डिल्लू, ऑफ कोर्स। चाहे जैसे भी एंड आप गर्ल्स कैसे कहते हैं, स्पेशली, यू नो। स्पेशली। सो वो कहते हैं ना, इधर उधर करके तो कुछ कुछ दोस्त मुझे मिले हैं। आई एम रियली हैप्पी दैट सम ऑफ द गर्लफ्रेंड्स दैट आई हैव गॉट इन माय लाइफ, they were really blessing for me. ओके। तो कभी वो कहते हैं ना, उस टाइम पे our moms and everything, they had only one thing in their mind. आपको बढ़ाना, आपको सारी चीज़, आपको कैसे, आपका बोल चाल, रहन सहन ऐसे होना चाहिए कि आप यू आर गेटिंग मैरिड। आई थिंक दिस वो आपकी ट्रेनिंग कर रही होती है ना, हाँ ऊंचा नहीं हंसो, हाँ टांगे बंद करके बैठो, हाँ लड़कियां हाँ ऐसे नहीं हाँ, बैठती, तो बस ये वो। सारी चीजें। तो एक यहाँ पे एक और चीज़ होती है कि जैसे कि ऑब्वियसली आई थिंक सो, पता नहीं, मैं आई शेयर दिस विद माय फ्रेंड कि व्हेन आई वाज 10 years old, मेरा मॉम डैड हैज डिसाइडेड कि हम हमारी बेटी की शादी नहीं करवाएंगे बिकॉज शी हैज दिस डिसेबिलिटी। ओके, तो ये डिसेबिलिटी कारण कौन ही करेगा, या फिर हमें दहेज ज़्यादा देने पड़ेंगे, या फिर उसके जैसे लड़का ढूंढना पड़ेगा। एंड द कम्युनिटी दैट आई कम फ्रॉम, यू नो, अ मैन, उसको सारी चीज़ें चाहिए, लड़की पैसे वाली भी हो, अच्छी भी हो, ये भी हो, वो हो, स्टेटस हो, एंड एवरीथिंग। अब वहाँ पे आई लैक एट दिस थिंग, तो अब क्या हो गया, कुछ भी नहीं। बट द प्रॉब्लम विद आवर सोसाइटी इज लाइक, अब बेटी है तो उसको ये नहीं तो क्या करवाना चाहिए, पेरेंटिंग। दिस इज व्हाट आई से, पेरेंटिंग। अगर इफ़ यू नो कि आपकी बेटी को ये चीज़ है यहाँ पे, अगर आप, पर आपकी पेरेंटिंग कैसे जा रही है, जैसे कि आप सच्ची में उसको शादी करके देने वाले। I'll give you the answer to that because मेरा एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव है इस चीज़ को लेके। तृप्ति, आपने ना बहुत एक वैलिड पॉइंट रेज किया है कि जब आपका बच्चा, आपको पता है कि इस कंडीशन में है, तो पेरेंटिंग इट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस। जी, और मैं आपसे अग्री करती हूँ, मैं आपसे बिल्कुल अग्री करती हूँ। लेकिन उसमें क्या होता है कि पहले तो हमारे पेरेंट्स दे वर नॉट ट्रेन्ड कि उनके साथ ऐसा कुछ हो जाएगा। तो क्या होगा कि अब वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ना, इवन पेरेंट बनने का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं पहले बच्चे पे। तो इमेजिन कि कोई बच्चा चैलेंजेस के साथ है, तो उनको नहीं पता जी, कि वो कैसे हैंडल करना है, और आपको भी नहीं पता, आप एक बच्चा हो, फिर आप टीनेज हो, आपको नहीं पता कि आपको इन चीज़ों, ये सब है और आपको ये सब कुछ हैंडल करना है। और कोई भी जर्नल या कोई भी बुक नहीं है जिसको आप रीड करोगे या आपके पेरेंट्स रीड करेंगे तो दे गोना गेट टू नो कि ऐसे करो या ऐसे करो, क्योंकि ये एक ऑनगोइंग जर्नी है। कुछ दिन अच्छे हैं, कुछ दिन बुरे हैं, कुछ चीज़ें उनकी अच्छी हैं, कुछ चीज़ें उनकी बुरी हैं। लेकिन यहाँ पे आई थिंक बैक देन अवेयरनेस नहीं थी, और आई थिंक हमारे मुल्क में अभी भी इतनी अवेयरनेस नहीं है इन चीज़ों को लेके। बट हम ये थेरेपी में देखते हैं, आई हैव सो मैनी टीनेजर्स एंड सो मैनी किड्स जिनको डायबिटीज़ है बचपन से, जिनको कैंसर डायग्नोसिस हुआ है, जिनको आर्थराइटिस है, जिनको डिफरेंट टाइप के चैलेंजेस हैं, फिजिकल हेल्थ चैलेंजेस, लेकिन दे कम फॉर थेरेपी रेगुलरली एंड देयर पेरेंट्स कम फॉर थेरेपी रेगुलरली। क्योंकि अगर आप सीखना चाहोगे तो ही आप सीख पाओगे, और सीखने के लिए आपके पास ऑप्शन भी तो होना चाहिए ना। जी, आई थिंक, एंड एक वो कहते हैं ना, दे ऑल्सो कम फ्रॉम एक ऑर्थोडॉक्स बैकग्राउंड जहाँ पे ट्रेडिशंस, वैल्यूज, ये सारी चीज़ें बहुत करी जाती है कि शादी करनी है, बच्चे करने, ये वगैरह। दे डोंट हैव कि अब जाके ये समझ में आता है कि जब मैं जेन जीज को देखती हूँ या जेन अल्फाज को देखती हूँ, नई नई जनरेशन, उनके माँ बाप को पता है कि हमें चाहे बच्चा एक हो, दो, या जो, वी हैव टू गिव देम अ कम्प्लीटली प्रायोरिटी एंड देयर मेंटल हेल्थ चेकअप, कि ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। बिकॉज अब क्या हो गया था, आफ्टर व्हेन माय फैमिली सेड कि अच्छा हाँ ठीक है शादी नहीं करवानी, पर वो बढ़ा मुझे ऐसे रहे, मैं बन गई पीपल प्लीजर, ठीक है, क्योंकि अब मुझे पता नहीं है कि करियर तो समझ में ही नहीं आता। करियर तो लड़कियों को सिखाते ही नहीं है कि करियर पे क्या तुम्हें करना है, ये वगैरह। इट्स अ वेरी बिग थिंग फॉर मी कि दैट आई चूज टू बी एन इन्फ्लुएंसर एंड मॉडल। आई हैड अ बिग आर्ग्यूमेंट विद माई फैमिली जब उनको पता चला कि हाँ फोटोज कहीं पे उन्होंने देखी कि ये तो मॉडलिंग वगैरह कर रही है, अरे क्या कहेंगे लोग, ये वो वगैरह एंड ऑल, ठीक है। मैंने कहा कि वैसे भी लोग तो कुछ आके हेल्प नहीं कर रहे हैं, बट दे जस्ट वांट मिर्च एंड मसाला। बट आई जस्ट स्टिक टू व्हाट आई लाइक, बिकॉज आई ऑलवेज दिस
dressing up, pictures and everything. I love doing that. And I think being an influencer and putting myself out there and the way I dress up myself, it can be questionable to my family कि हाँ यार ये ऐसे क्यों पहन रही है कपड़े, ये वो वगैरह, ठीक है. पर आई थिंक ये करियर चॉइस मैंने अपने लिए बहुत इधर उधर देखने के बाद बनाया था, बिकॉज मेरे दिमाग में यही था कि शायद एक ना एक दिन कोई आएगा, मुझे एक्सेप्ट करेगा. यू नो दैट अगेन द वर्ड आई एम यूजिंग, एक्सेप्ट, कि मुझे कोई एक्सेप्ट करेगा, दैट राजा एंड समथिंग लाइक दैट. दैट हम लोग पहले के वो 90s की शाहरुख खान की मूवी देख के बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए थे. पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है. आई थिंक यू हैव टू बी योर ओन हीरो एंड आपको खुद ही ये सारी चीज़ों में से निकलना पड़ता है. लेकिन ये आसान तो नहीं है, क्योंकि देखें ये एक्सपेक्टेशन होना कि कोई राजा आएगा, कोई आएगा और मेरे साथ रहेगा. एक्चुअली टू लव समवन एंड टू बी लव्ड, इट्स अ नॉर्मल नेचुरल ह्यूमन इमोशनल नीड. यस, ऐसा चाहना, वी डोंट नीड टू बी ashamed for that. yeah. But again, I'll tell you one thing. I've seen many times. I had never been on a relationship, but हमेशा ऐसी सिचुएशन हुई थी जहाँ पे लड़की के साथ बात हो रही होती है, फिर वो कहते हैं ना, कोई लोग आपको सिर्फ कि हाँ दिखने के लिए, दोस्तों के साथ घुमाने के लिए, माइट बी शी वुड बी द राइट पर्सन, ठीक है, बट फिजिकली अगेन वो लोग सोचेंगे कि बिकॉज हमेशा हर एक मर्द के दिमाग में होता है कि अरे शीज ये प्रॉब्लम है, लॉट्स ऑफ बैगेज, दैट मीन्स इट्स लॉट ऑफ बैगेज, विल शी एबल टू प्रोवाइड, हमें हेल्दी बच्चे देगी या नहीं देगी. So I think one of the reason I felt like I've become so much people pleaser and I worked more hard on myself. कि चाहे कोई भी काम हो, मुझे परफेक्शन से करना हो, तो वो थोड़ा सा हैवी भी हो गया था मेरे दिमाग में. पर बाद में पता चला कि ये जो मैं कर रही हूँ किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, पर एटलीस्ट आप अपने लिए कर रहे हो. क्योंकि आप कुछ भी कर लो, कितना भी कर लो, इट्स स्टिल नॉट इनफ फॉर सम पीपल. चाहे इवन अगर मैं करियर की अपनी बात करूँ, या पीपल हु से क्या कर रही है, कब तक करेगी, एक दिन तो बूढ़ी हो जाएगी, कब तक करेगी, कब तक ऐसे तो कपड़े पहन के घूमती रहेगी, ये करेगी वो करेगी. पर उनको ये नहीं पता है कि इट टुक मी सच अ लॉन्ग जर्नी टू जस्ट बी ओवर हियर. मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं व्हीलचेयर से खड़ी होकर कभी गाड़ी चलाऊंगी या एजुकेशन कंप्लीट करूंगी या ये करूंगी या फिर यहाँ पे बैठ के पॉडकास्ट भी करूंगी. मैंने कभी नहीं सोचा था, पर इट्स स्टिल नॉट इनफ. दे वुड बी लाइक कि तू एंटरप्रेन्योर बन जा, तू ये काम शुरू कर दे, तू ये अपना ये मेकअप शुरू कर दे या ये शुरू कर दे, जॉब ले ले, उससे तुझे लड़का मिल जाएगा. मैं कहा अच्छा, मुझे लगा शायद कहने लगे हो कि ये कर ली, इससे तुम्हारा फ्यूचर सेव रहेगा. नहीं, दे आर लाइक अगर या ये, मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, तो पहले होता था खाना बनाना ये वो वगैरह, अब तो ये भी कर ले तो तुझे लड़का शायद कहीं से मिल जाएगा. तो तू कह सकते कि देख खुद. मैंने कहा अच्छा ये भी कर लो. नहीं, बट ये भी गारंटी नहीं है. इवन इफ यू हैव अ गुड करियर, गुड जॉब, फिर भी लड़का नहीं मिलता. Exactly. I've seen so many. मैंने कहा कि यार, and trust me, I've seen women, they are so good in their careers and everything, and I still see them all single, and I'm like अच्छा ओके. सो यू नो, ये तो हमारे जो ना सोसाइटी का और इस वाले वक्त का एक अलग ही मुद्दा है. हाँ. ये तो मुद्दा जो है, मुझे नहीं लगता कि आप जितना भी करो, नॉट ये लड़कों वाला भी नहीं, पर अगर आई थिंक अगर आप अपने आप को कितना भी अवार्ड्स ले लो या कुछ भी ले लो, लोगों के लिए स्टिल देयर समथिंग व्हिच इज नॉट कंप्लीट. और ऐसा नहीं है कि आप कह रहे हो कि उनको नहीं पता कि मेरी जर्नी कैसी रही है, हाउ मच इट टुक मी टू बी हियर. लेकिन मैं इसमें ये कहूंगी कि उनको ये भी नहीं पता कि आज भी कैसे मैनेज किया आपने. बस हाउ डिड यू मैनेज गेट अप, गेटिंग रेडी, ड्राइविंग, यहाँ पे आना. किसी को पता है कि आपको कितनी पेन हो रही होगी. एग्जैक्टली. मुझे अगर लोग कहते हैं कि आई एम डूइंग माई जिम ऑल्सो, तो मैं कार्डियो वगैरह कर रही होती हूँ, मुझे पता होता है कि मुझे कैसे करके जिम जाना है, अपनी दिस एक्सरसाइज कंप्लीट करना है, बिकॉज मैंने अपने लिए गोल बना के रखा है, बाय दिस एंड ऑफ द ईयर आई नीड टू लुक लाइक दिस बॉडी और दैट बॉडी. ऑब्वियसली. तो इन लोगों को पता नहीं है, वो लोग बस यही सोच रहे थे कि पहले वो कहते हैं ना अगेन बॉडी शेम, जब मैं हेल्दी थी लेकिन अरे हेल्दी हो, सो आई ऑब्वियसली इन्फ्लुएंसिंग या मॉडलिंग के टाइम पे अरे यू आर सो हेल्दी. अब अगर पतले हो गए तो भी प्रॉब्लम है, हेल्दी हो तो भी प्रॉब्लम है. सो आई हैव नोटिस कुछ भी कर लो, जितना भी कर लो, अवार्ड्स भी लेके आ जाओ,
it will still not be enough for people. आई थिंक इट विल नेवर बी इनफ फॉर एनीबडी, क्योंकि एट द एंड इनफ सिर्फ हमारे लिए होना ही ज़रूरी होता है, क्योंकि कोई भी आपके शूज़ में नहीं है. बस नोबडी नोज के आपकी बॉडी किन चेंजेस से गुजर रही है. नोबडी नोज के आपके वो हार्मोनल सोशल चेंजेस, एक्सपेक्टेशंस, आई थिंक वी सोशल से एक्सपेक्टेशन ऑब्वियसली. एक्सपेक्टेशंस जो आपको लेके लगाई जाती है, आपके ऊपर थोपे जाती होती है. हम्म एंड मेरा ये मानना है कि इस हिसाब से एवरीबडी इज डूइंग वॉट एवर दे. अब हम्म आज अगर मुझे कोई चीज़ करनी होती है, मैं कभी कभी अब तो डेस्टिनी में भी मानती हूँ, हम्म ठीक है, अगर आपके नसीब में ये चीज़ है तभी हम्म ऊपर वाला आपको उसकी मेहनत भी देता है. कि दे आर मेनी पीपल जो कि दो लोग होते हैं, एक के नसीब में है तो उसकी मेहनत सफल हुई, एक की नहीं हुई तो आप उसको लूजर कह दोगे. तो तो आई थिंक ये लोगों को ना जानना बहुत ज़रूरी है कि कोई भी इंसान जब आप देखते हो, और मैं ये कहूँगी क्योंकि आई हैव फ्यू क्लाइंट्स जो व्हील चेयर पर हैं, जी. जिनको पीपल लाइक ऑफ डिटर्मिनेशन, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस डिफरेंट टाइप्स के हैं. ऑल दे वांट इज़ कि हमें अपने जैसा ही देखो. हाँ, प्लीज़ डोंट शो मी सिंपथी, प्लीज़ ट्रू. डोंट ट्रीट मी डिफरेंटली, प्लीज़ लाइक मुझे भी पार्ट बनाओ सोसाइटी हाँ का, हाँ हाँ हाँ. मुझे वियर्ड नहीं महसूस कराओ. तो आई थिंक ये बहुत बड़ा आपका एक जर्नी रहता है, और अभी भी देर इज़ अ लॉट दैट वी नीड टू वर्क ऑन इन चैलेंजेस को लेके. जी जी जी. तो लोगों को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि फिज़िकल हेल्थ इलनेसेस या फिज़िकल हेल्थ चैलेंजेस जब होते हैं तो उसका असर मेंटल हेल्थ चैलेंजेस पर भी बहुत ज़्यादा होता बहुत है. पड़ता है. क्योंकि एक तो जंग आप बॉडी के साथ लड़ रहे हो, और दूसरा आप अपने दिमाग के साथ लड़ रहे हो. उस बीमारी को समझना, उसके बस. बारे में सीखना, जी. उसके बारे में फ्यूचर की एक्सपेक्टेशन रखना. एंड डोंट बी अशेम्ड अगर आपको कुछ है, क्योंकि मैंने आज भी देखा है हमारी सोसाइटी में, अगर बच्चे को कुछ बीमारी होगी तो वो लोग ये करेंगे कि किसी को बताना मत. हाँ, आई नो. ये चीज़ मुझे लगता है कि यार यू नेवर नो, अगर आपने किसी को बताया होता, जैसे कि नाउ इन 2011 आई लॉस्ट होप कि शायद अब शायद खड़ी नहीं, तो पर कहीं ना कहीं किसी ने मुझे ये डॉक्टर का नाम बताया, दिस इज़ माला बम्बानी इन मुंबई केम्स कॉर्नर पे, आप जाओ दिखाओ. ऑब्वियसली रिपोर्ट्स वगैरह चेक करवाई, बताया कि हाँ ठीक है. धीरे धीरे करके फिर उसके बाद उन्होंने मुझे बताया कि नाउ यू हैव, देयर इज़ अ टू मेक यू वर्क, देयर इज़ अ रिप्लेसमेंट. तो यू नेवर नो, अगर आप किसी को बोलते हो या पूछते हो, आपको उसका सॉल्यूशन भी मिलता है. हाँ, तो अगर दर्द हो रहा है हाँ. तो उस दर्द को अपने अंदर छुपाओ नहीं, जी. शेयर कर लो. शेयर कर लो. आई थिंक दैट इज समथिंग व्हाट आई फील लाइक यू शुड शेयर. एंड जब मैंने वो सरेंडर की बात करी थी, स्पिरिचुअलिटी, आई थिंक इट्स बेटर दैट एट वेयर मेंटल हेल्थ एंड स्पिरिचुअलिटी कैन बी कनेक्टेड. इट्स लाइक यू गो फॉर द थेरेपी, बिकॉज देयर आर मेनी टाइम्स कि अगर आप अपने अंदर की बातें बताते हो, आई थिंक दिस इज वन ऑफ द प्रॉब्लम ऑल्सो, पीपल रियली बी स्केर्ड ऑफ शोइंग देयर इमोशंस टू एनीबडी. के डर लगता है कि लोग कैसे जज करेंगे, कैसे इस चीज का फायदा उठाएंगे, और कैसे आप पे ही अपनी बोझ डालेंगे. कि देयर आर मेनी टाइम्स इट हैज हैपेंड टू मी, अरे तृप्ति तेरा तो कुछ भी नहीं है, आई हैव बीन टू द वर्स्ट सिचुएशन. लाइक किसी को जताना है कि तू तेरे यू आर स्टिल वेरी ब्लेस्ड, तू अभी भी घूमती फिरती है, देखो ये वो वगैरह. आई एम लाइक, ये घूमना फिरना आप देख रहे हो, बट डू यू नो हाउ डिड आई कम टू दिस पॉइंट? देयर वाज अ टाइम दैट आई डिड नॉट इवन थॉट दैट कि मैं इस सिचुएशन में आऊंगी. आई थिंक ये भी एक बड़ी ही टॉक्सिक पॉजिटिविटी हम इसको बोलते हाँ. हैं, कि हमेशा हमारे इर्द गिर्द के लोग बोलेंगे कि लुक एट हर और लुक एट हिम, उसके पास ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, तुम्हारा तो कुछ भी नहीं है, हाँ. फिर भी शुक्र करो कि तुम फिर भी व्हील चेयर पे हो. हाँ एग्जैक्टली. हाँ राइट, व्हील चेयर पे हो लेकिन जिंदा हो. हाँ, जिंदा तो हो. आई थिंक ये टॉक्सिक पॉजिटिविटी जो है ना, यस यस. और मैं हमेशा कहती हूँ कि जो मेरी दर्द है वो मेरे लिए है, बिकॉज Yes. आई एम द वन गोइंग थ्रू दैट. आई डोंट हैव टू कंपेयर माई पेन टू समवन एल्स. एग्जैक्टली. और अगर मेरे सामने कोई हद से ज्यादा दुखी पर्सन आएगा, मैं उसके अपनी पेन के साथ कंपेयर नहीं करूँ. दैट्स द मोस्ट रॉन्ग यू हैव डन. कि अरे तू शुक्र कर. आई एम लाइक, यू डोंट नो दैट पर्सन डज नॉट वांट दैट शुक्र और एनीथिंग. उसको हेल्प की जरूरत है. either listen, don't compare and give them a right direction, because there are people जो कि एक दो टाइप के सेट के मैंने लोग देखे. एक जिनको genuinely हेल्प चाहिए, वो चाहते हैं अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना. दूसरे होते हैं जो कि अपने स्वभाव पे ही अपनी जिंदगी, they don't want to change even if you give them a therapy, because I think it comes from here. if you made a decision कि आपको चेंज करना है आपकी जिंदगी, आपको मेच्योरिटी लाना, तो धीरे धीरे करके वो हो. So right people, right help, you should give them, but don't push them back.
उनसे उनकी उम्मीद नेगेटिव ना छिना कमेंट्स जाए। करके आप हाँ अपने अपने मशवरे ऐसे नहीं फेंको, अपने कमेंट्स ऐसे नहीं फेंको। जी किसी का दर्द जो है ना उसको बंदे को ही पता होता है, जो वो जी उसको सह रहा होता है। आई थिंक नाउ आई एम इन दिस पॉइंट कि जहाँ पे मैंने अपने आप को ही सरेंडर कर दिया। इधर आप वो बोलो कि एक वॉरियर होता है जिसने अपने गार्ड्स ही नीचे डाल दिए। लोग मुझे आज भी पूछते क्या है शादी का वगैरह। मैंने कहा कि यार द ओनली प्रॉब्लम इज पीपल लुक मी फॉर माई डिसेबिलिटी। हम्म तो मैं इस चीज़ को, और बाद में पता चला कि आई हैव टू जस्ट गिव एन अप्रूवल एंड अप्रेजल ऑल माई लाइफ कि नहीं भाई आई एम वर्दी हम्म of something. And people do ask me, what is your career point, what are you going to do next? I'm like, I don't want to share it. I don't know what I'm doing in future. I might not be doing it, but the only one thing जो मुझे अपनी चीज़ों पे काम करते हैं वो है mental peace. Because a past version of my past trauma, that whatever I have been through, it still haunts me. Sorry. don't have to be इट्स sorry. जस्ट ऑब्वियसली वो क्वेश्चन आता है कि वाई मी, ओके, कि मैंने ऐसा क्या किया था दैट आई हैड बीन थ्रू सो मच। Mhm. तो वो जैसे वो होता है तो आई एम लाइक आई हैव सो मच टू हील फ्रॉम माई चाइल्डहुड ट्रॉमा, लाइक हाउ दैट चाइल्ड वॉज बीन ट्रीटेड, कमेंटेड बैडली, उससे उसका फ्यूचर ले लेना। शी इज़ नॉट वर्दी, आई हैव टू गिव पीस टू हर। जब मैं उस चीज़ को पीस दूंगी तो दैट इज़ वॉट आई एम वर्किंग ऑन, इज लाइक अ पीसफुल माइंड। तो आई थिंक लोग जब आपको क्वेश्चन करते हैं ना कि व्हाट्स योर फ्यूचर प्लान, शादी का क्या इरादा है, काम का क्या इरादा Yeah. है, एंड आई रियली रियली अप्रिशिएट कि इतनी अवेयरनेस आप अपने आप को ग्राउंड कर रहे हो, यू आर वेरी अवेयर कि क्या चल रहा है। तो उसका जवाब यही है कि मैं नहीं सोच रही कि मुझे क्या करना है, मैं इस लम्हे को जीने की कोशिश कर रही हूँ कि इस लम्हे को मैं अच्छे से गुजार लूँ। Exactly. I want to live in the moment. हाँ जी। I don't want that burden, क्योंकि आई थिंक हम्म जब मेरी सर्जरी हुई थी एंड जब मैंने अभी आई थिंक इसी थोड़ी टाइम पहले ही बात करी थी कि एक लेडी ने मुझे बताया कि व्हाई डिड नॉट यू, तब मुझे हुआ था कि मेरे अंदर इतना फियर आ चुका था, आई हैव लॉस्ट सो मच ऑफ द मोमेंट्स, एंड प्लस अब मुझे पता नहीं कि मेरा फ्यूचर क्या होगा। उस फ्यूचर को पकड़ते पकड़ते भागते भागते टू प्रूव माई सेल्फ, मैंने अपनी, देयर वाज अ टाइम कि मेरी हेल्थ वापस खराब होने लगी, मेरे जॉइंट पेन्स आने लगे, मेरा मेंटल हेल्थ खराब हो गया, इमोशनली ऑब्वियसली देयर वर टाइम्स दैट आई डिड नॉट इवन हैड पीरियड्स फॉर 3 मंथ, सही। स्किन इश्यूज होने लगे। सो वो जो स्ट्रेस आपके अंदर आता है जस्ट कि you अभी have क्या to, होगा? क्या होगा, हम्म आई लॉस्ट, अब क्या होगा, नहीं हम्म मिला तो। हम्म क्योंकि मेरे दिमाग में जब मैंने हिप रिप्लेसमेंट करवाई थी तो डॉक्टर ने मुझे बताया था यू हैव 10 years। मैं वो क्योंकि ऑब्वियसली इट्स अ स्पेयर पार्ट, ओके, इट नीड्स टू चेंज एंड एवरीथिंग, बट आपको ऐसे ऐसे ध्यान रखना है, वेट नहीं, नीचे नहीं बैठना, कुर्सी सीढ़ियाँ नहीं चढ़ना। बट मेरे दिमाग में वो डर बैठ गया कि अगेन मेरे पास कम टाइम है, मुझे तो भागना है। वो कहते हैं ना इट्स लाइक अ रेस, वी हैव टू रन। कि अभी ये 10 साल हाँ मैंने हाँ, इस तरह से बट गुजारना है। आई इन 2023 डॉक्टर को चेक करवाया एंड डॉक्टर गिव मी अ पॉजिटिव फीडबैक दैट इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल, ऐसे लगता है कल ही करवाया। तब मुझे एहसास हुआ तो मैं भाग क्यों रही थी, why I did not take anything like it, और I wish तब कोई थेरेपिस्ट या कोई होती और जो मुझे समझाता what you have lost it's okay, अब थोड़ा सा धीरज रखो, हाँ। पेशेंस रखो। That's why I still have a problem with anxiety. I think I haven't मुझे पहले लगा था, आपने मुझे बताया, मुझे लगा था शायद मुझे ADHD है शायद, क्योंकि फोकस, delusional, daydreaming, कॉफ़ी हेल्प्स मी विद माई एंग्जाइटी। जब भी एंग्जाइटी होती है मैं कॉफ़ी पी लेती हूँ, एक जगह पे बैठ नहीं सकती हूँ मैं ज़्यादा देर तक। नाउ दिस इज़ अ वेरी एंटरटेनिंग कॉन्वर्जेशन, तो मैं बैठ सकती हूँ, वरना मैं सीधा जिम भाग जाऊँगी, वहीं पे थोड़ी देर ट्रेडमिल पे चढ़ूंगी पर बाद में चलने लगूंगी। दैट्स द एंग्जाइटी दैट आई हैव। सो वो चीज़ों को बेचैनी है control ना, मतलब आपको वो बेचैनी कहीं ना कहीं निकालनी है। जी। मैं समझती हूँ, और मुझे पता है कि ऑब्वियसली आई एम नॉट इन योर शूज़, आई कैन ओनली से दैट फ्रॉम माई एक्सपीरियंसेस जो मैंने लोगों में देखा है, एंड बिकॉज एवरी डे आई सी सो मैनी पीपल विद सच कंडीशंस, तो I can feel it. Obviously, I cannot feel it the way you feel Yeah. it. तो उसमें जो है, जो challenges आते हैं वो फ्यूचर की एक्सपेक्टेशन को लेके उसकी फिक्र में रहना, that's very hard. तो ये जो आपने वर्ड यूज़ किया है ना, सरेंडर करना, जी। I think that is something is really going to help you to just live your life. क्योंकि Yes. बीमारी ऐसी है कि ये आपके हाथ में नहीं है कि इसने कैसे जाना है। Yeah.
आपके हाथ में क्या है कि मेडिसिन लेना, अपनी डाइट को देखना, अपने आप को खुश रखना, स्ट्रेस को कम रखना ताकि आपका इमोशनल हार्मोनल बैलेंस जो है वो उससे वो ठीक रहे। ये चीज़ें आपके हाथ में है। अब दवाई ने काम कैसे करना है वो आपके हाथ में नहीं है। I think one of something what my therapist told me, it's an Amazon related to that word, कि अगर आप ऑर्डर दे देते हो फिर आप भूल जाते हो, वो अपने हाँ आप आएगा। हाँ एंड मैंने अपने भगवत गीता में से 2 चीज़ें जो स्टार्ट ऑफ दिस पॉडकास्ट मैंने बोली थी, ये कि आप जब एक्सेप्ट कर लेते हो सिचुएशन, हाँ जो कुछ भी है ईजी हो हाँ जाती है हाँ लाइफ। हाँ और जितना भी आप कोशिश करोगे, नेम फेम बॉडी, हाँ हाँ there's a thing कि आप आयो बिना हाथ कुछ लिए, आप हाँ जाओगे भी बिना कुछ लिए। हाँ, मैं अग्री करती हूँ आपसे। तो लेकिन उसके साथ वो जो आता है ना कि आप जब एक्सेप्ट कर लेते हो तो हम एक्सेप्टेंस को ग्लोरीफाई नहीं कर सकते, जी, क्योंकि जो एक्सेप्टेंस है वो बहुत सारा ग्रीफ भी लेके आता है, I am going through it, yes, you are राइट? very on point। ओके, और वो जो एक सरेंडर करना है ना, सरेंडर करना भी हम ग्लोरीफाई नहीं कर सकते, जी, बिकॉज देर आर डेज के हम सरेंडर करके सुकून मिला, एंड देन देर आर डेज वो सरेंडर करके हमें होपलेसनेस मिली। जी, तो ओके, मेरा तो ये भी, हाँ, हाँ, जो हमारी आपने जो बताया, जर्नी है वो ऐसे है। हाँ, सो यू कैन नॉट से कि अब मैं ये प्रैक्टिस कर रही हूँ, अब मैंने सरेंडर कर दिया है, माई डेज आर गुड। नो, देयर विल बी डेज वेरी बैड। या कभी-कभी आपको लगता है यार मेरी नसीब में अफ़सोस ही लिखा है, मुझे ही सरेंडर करना है, मुझे ही एक्सेप्ट करनी हाँ पड़ती है हाँ सिचुएशन। ये आपने बहुत सही बात कही है। इट वाज लाइक ऑन द पॉइंट कि देयर आर टाइम्स लाइक कि वो सरेंडर, वो एक्सेप्ट भी करने में भी आपके दिन साल निकल जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, कोई 2/2/4 का फॉर्मूला तो है ही है नहीं। ही आई नहीं। विश के समटाइम्स कभी होता, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कितने सेशन लगेंगे मुझे ठीक होने में। आज ये आई थिंक सो, अगर आज जो हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, तो अगर 1 साल के बाद अगर हम वापस करें तो हम दोनों का नज़रिया अलग होगा हाँ सिचुएशन, जी, बिकॉज़ वी नेवर नो कि साल में हमारा ये मैं बिलीव करती हूँ अपने हाँ लिए जी, कि मैं रोज़ ग्रो कर रही हूँ, हाँ मैं जी, रोज़ मैच्योर हो रही हूँ। एंड जब भी मैं अपने पास्ट सेल्फ को देखती हूँ, आई एम लाइक कि आई विश आई हैड अ बिग सिस्टर लाइक मी हाँ विद द एक्सपीरियंस नाउ आई हैव, कि आई हाँ विश मैं होती तो अपने आप को ज़्यादा हाँ। प्रोटेक्ट कर पाती। लेकिन लाइफ यही है ना, जी, सीखते हैं गलतियों से फिर चलते हैं। जी, बट आई एम वेरी इंस्पायर्ड, आई एम सो इंस्पायर्ड, एंड आई रियली रियली आई एम सो ग्रेटफुल कि आप यहाँ पे आए और आपने अपनी स्टोरी जो हमारे लिसनर्स के साथ शेयर की है, क्योंकि आप जानते हो कि बहुत सारे लोग हैं जो डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल हेल्थ चैलेंजेस से गुजर रहे हैं और उनको पता ही नहीं है कि एक साइकोलॉजी की ब्रांच होती है हेल्थ साइकोलॉजी। जी, जो लोग क्रॉनिक इलनेसेस से गुजरते हैं दे गो टू अ हेल्थ साइकोलॉजिस्ट प्रॉपर अपनी वो जर्नी उसको हैंडल करना ना, जैसे आपने बोला हर दिन मुख्तलिफ होगा, तो वो लोग जो क्रॉनिक इलनेस से गुजरते हैं और उनके पेरेंट्स, दे नीड टू गो टू अ थेरेपिस्ट एवरी वीक और एवरी मंथ और एवरी 3 वीक्स, बिकॉज लाइफ कीप्स चेंजिंग या एंड यू डोंट नो कि इस वीक में क्या हुआ, उस वो किसी जर्नल में तो नहीं लिखा। एंड यू कांट बी पॉजिटिव ऑल द टाइम। हम्म जब एक इंसान को लगता है कि अब तू पॉजिटिव रहे, नहीं, इट्स ओके कि एक बार सिचुएशन में आप नेगेटिव हो जाओ। हाँ, इट्स ओके नहीं, कभी कभी। ह्यूमन, मैं खुद भी सोचती, मैं साइकियाट्रिस्ट को सबको पूछना चाहती हूँ कि क्या रोज पॉजिटिव हो नहीं, सकते हो? it's नहीं, not राइट? possible, it's not possible, even psychiatrists psychologists are not positive every day, या you सी, know. मतलब ऑब्वियसली प्रैक्टिकली देखा जाए तो ह्यूमन ब्रेन, यू कांट बी हाँ, we पॉजिटिव, यू need हैव to टू बी accept. प्रैक्टिकल ऑल्सो इन सम यस, सिचुएशन। सो डोंट पुश योर सेल्फ कि हमें हर रोज पॉजिटिव ही होना है। जो चीज़ें ग्रीफ लेके आई हैं, सैडनेस लेके आई हैं, नेगेटिविटी लेके आई हैं, यू नीड टू एक्नॉलेज कि हाँ भाई ये ठीक नहीं है। जी, Trupti, thank you so much. Thank you थैंक यू, so much, and I really hope to stay in touch with you. सेम हियर, It was a lovely conversation, या and I hope कि हमारे listeners को भी इससे फ़ायदा हो आई और होप, वो आई होप, सुने। एंड आई होप कि उनको अगर कोई भी रोमेटॉइड अर्थराइटिस के बारे में कुछ भी जानना हो, तो आई एम देयर ऑन इंस्टाग्राम, तो आप मुझे कुछ भी पूछ सकते हो मेडिसिन के बारे में, कैसे मैंने अपनी जर्नी हो, कैसे मैं अपने आप को फिजिकली हेल्दी रखती हूँ, मोबिल रखती हूँ। तो प्लीज़, आई एम ऑल अवेलेबल फॉर एनी कॉन्वर्जेशन ऑन रोमेटॉइड अर्थराइटिस। Thank you so much. थैंक यू।